Hello students, today I am going to start chapter 12 measurement and today's topic is non-standard units of length यानी लंबाई को नापने की जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है यानी जो मानक पे खरी नहीं उतरती हैं, जो गैर मानक यूनिट है, इकाई है, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके। Now students, in earlier days body parts were used to measure length. Means पहले के ज़माने में, प्राचीन समय में बॉडी के पार्ट्स का यूज़ किस लिए किया जाता? चीज़ों को मेज़र करने के लिए किया जाता, क्योंकि उस टाइम जो मेज़रमेंट की यूनिट्स थी वो अभी डेवलप नहीं हुई थी, तो उसके प्लेस पे क्या करते थे? बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे, जिसमें कि कुछ मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ओके। फर्स्ट हमारा है हैंड स्पैन। ओके, हैंड स्पैन, सो कि हम वी यूजुअली कॉल इट हथेली। डेज पीपल यूज हैंड स्पैन टू मेज़र ऑब्जेक्ट, यानी हथेली का इस्तेमाल करते थे चीज़ों को मेज़र करने के लिए। यानी हमें किसी चीज़ की अगर लंबाई नापनी होती थी तो क्या करते थे? हम उसको अपने हथेलियों से नापते थे। तो अगर हमें कोई चीज़ मेज़र करनी होती थी तो हम क्या करते थे? अपने हैंड स्पैन का यूज़ करते थे उसको मेज़र करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है फुट स्पैन। स्पैन आप इस बुक में देख सकते हैं, ये है फुट स्पैन, यानी जो हमारे नीचे के पंजों की जो लंबाई है उससे हम चीज़ों को मेज़र करते थे पहले। इन अर्लियर डेज वी मेजर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फुट स्पैन, यानी हम इसके थ्रू, इसके हेल्प से हम चीज़ों को मेज़र करते थे। ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूबिट। क्यूबिट मीन्स हथेली, यानी हम इसका यूज़ करते थे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये हम क्या चीज़ों को मेज़र करने के लिए हथेली का यूज़ करते थे। ठीक है। तो ये थर्ड हमारा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी क्यूबिट जो है वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है जिसका यूज़ ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए किया जाता था। तो इनसे हम सिर्फ लेंथ को ही मेज़र कर सकते थे। ओके। नेक्स्ट इज फिंगर वाइड। फिंगर वाइड मीन्स जो हमारी फिंगर है उसकी चौड़ाई, यानी इससे हम, ये भी एक यूनिट थी चीज़ों को उनकी चौड़ाई को मेज़र करने के लिए, कोई चीज़ कितनी चौड़ी है। ठीक है। यानी अगर कोई हमारे घर में कोई चीज़ है, हमारे पास कोई मेज़रमेंट नहीं है उसको मेज़र करने का, तो हम क्या करते हैं? अपनी उंगलियों से उसको मेज़र कर लेते हैं और फिर हम शॉप पे जाते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग मेज़र करके उस चीज़ को परचेज करते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट इज पेस। पेस मीन्स कदम, या जिसको हम चाल बोलते हैं। तो अगर हमें किसी रूम का या किसी प्लेस की लेंथ फाइंड आउट करना होता था तो हमारे पास इतना लंबा मेज़रमेंट नहीं था। ठीक है। मेज़रमेंट की कोई यूनिट नहीं थी, तो लोग क्या करते थे? उस पर अपनी चाल से, यानी वो कितने कदम है उससे वो उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो 5 यूनिट्स हैं ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है मेज़रमेंट को मेज़र करने की। ओके। Now students, there is a big problem with these units.
इन यूनिट्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है? इफ वी यूज दीज यूनिट्स टू मेजर different object, the measurement of the objects may vary because each person's hand and foot span may vary, क्योंकि हर पर्सन का जो फुट स्पैन है और हैंड स्पैन है वो डिफरेंट होता है। यानी अगर किसी पर्सन की हाइट छोटी है तो क्या होगा, उसका फुट स्पैन और हैंड स्पैन या क्यूबिट जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। और अगर किसी पर्सन की लेंथ ज़्यादा है वो टॉलर है तो क्या होगा, उसकी फुट स्पैन हैंड स्पैन क्या होगा, वो लंबा होगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट का क्या होगा, डिफरेंट मेजरमेंट आएगा, यानी उसके हिसाब से वो छोटा होगा और जिसका हैंड स्पैन छोटा है तो वो मेज़र करेगा तो उसके लिए वो क्या होगा, वो बिगर होगा। तो एग्जैक्ट जो उसका मेजरमेंट है या लेंथ है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम इनके साथ है। तो इन इश्यूज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेजरमेंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट है उनका यूज़ करते हैं कि द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स आर सेम इन एनी सिचुएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट की जो वैल्यू होती है वो किसी भी सिचुएशन में सेम होती है। ओके, तो चलिए हम जानते हैं अब स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में। ओके, एंड द फर्स्ट यूनिट इज सेंटीमीटर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन आवर previous class. Okay, now let's go to the next topic. Now students, our next topic is measuring length in centimeter, यानी हम लेंथ को कैसे सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। सेंटीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। सेंटीमीटर जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लेंथ को मेज़र करने की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ को मेज़र करना होता है वी यूज़ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मेज़र करते हैं और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रूलर का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो स्मॉल है तो हम उसको सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, लेकिन अगर उसकी लेंथ जो है मोर बिगर देन दैट है, यानी उससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको मीटर में मेज़र करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, इफ़ यू वांटेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज़ सेंटीमीटर। ओके, यानी हम अगर किसी चीज़ के लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं तो हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, इसके लिए हम रूलर का यूज़ करते हैं। यानी अगर हमें किसी चीज़ की लेंथ जो है फाइंड आउट करनी है तो हम उसके लिए रूलर का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल ऑफ मेजरिंग लेंथ इन सेंटीमीटर। फर्स्ट इज बैग। I draw a picture of a bag. If we want to measure the length of a bag, we measure it from here, top to the bottom. In this way, we can measure the length of a bag. Okay. And if we wanted to measure the width of a bag, we measure here, from here, this point to this point. This is the width of a bag. Okay, and there is difference between top and bottom, यानी दोनों में डिफरेंस है। अगर हमें इसकी वाइड को फाइंड आउट करना है तो इसका वाइड जो है डिफरेंट होगा और इसका जो हैंडल है इसकी वाइड जो है वो कम है, तो हम इसको दूसरे वे में मेजर करेंगे, यानी दोनों इसकी वाइड जो है यहाँ पे अलग होगी और यहाँ पे डिफरेंट होगी, ठीक है। सेम वे आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ अ क्रिसमस ट्री। इफ यू वांटेड टू measure the height of a tree and width of a tree, we measure it from top to the bottom here. In this way, we measure the height of a tree. Okay, and from here to here, this is the width of a Christmas tree. In this way, students, you can measure the height, length and width of an object.
chapter 12. This is your homework. Okay, till then goodbye.